जनता के मुद्दे को अलग कर दिया जा रहा है और जिस देश का लोकतंत्र खतरे में है उस देश का क्या हाल होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भाई वीरेंद्र, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में हो रही हत्याओं के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा राज्य में अशांति फैलाने और लोगों में डर का माहौल बनाने की साजिश रच रही है। उनका कहना है कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ सकती, इसलिए वह अब हिंसा और अपराध का सहारा ले रही है। जरा सुनिए वीडियो में भाई वीरेंद्र और क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदर्शन कर रहा है एकदम जायज है ये विरोध है और ये विरोध चलता रहेगा। और जिस तरह से एनडीए के सरकार में जनता के मुद्दे को अलग कर दिया जा रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है और जिस देश का लोकतंत्र खतरे में है उस देश का क्या हाल होगा। मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग मीडिया हैं जो चौथे स्तंभ के लोग हैं लोकतंत्र के, आप लोग की भी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि गलत को गलत कहना और सही को सही दिखाना और गलत को गलत करके दिखाना। जनता भी मांग कर रही है कि मीडिया कर्मी कहाँ सोए हुए हैं, इसलिए मीडिया कर्मियों से मैं आग्रह करूंगा कि सही बातों को निश्चित रूप से जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है। सरकार का आखिरी सत्र है, किस तरीके से देखते हैं, क्या चलने देंगे? क्योंकि दो बड़ा मुद्दा है, अपराध और एसआईआर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपराध चरम सीमा पर है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, किसी दल का नेता हो, व्यापारी हो, छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, आम किसान हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस मुद्दे को तो पहला हम लोग उठाने का काम करेंगे कि सरकार चल नहीं रही है और सरकार कुछ ऐसे पदाधिकारी चला रहे हैं जो जनता से कोई मतलब नहीं है, मतलब है केवल पैसा से, और पैसा की वजह से हमको तो लगता है कि ये बीजेपी वाले और एनडीए वाले ये सब करवा रहे हैं हत्या। अपराध एकदम बीजेपी वाले करा रहे हैं। ये बीजेपी वाले अपराधी लोग मंत्री हैं, अपराधी लोग को मंत्री बनाया गया है और वैसे अपराधी को और अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बीजेपी अगर चाहे तो हत्या कल से रुक जाएगी, लेकिन बीजेपी वाले ही करवा रहे हैं। राजद विधायक है सर मुन्ना राय, उनका एक बयान आता है, कहते हैं कि चलिए राजद नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा को यह मालूम है कि बिहार की जनता उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वह कानून व्यवस्था को खराब कर राजद और महागठबंधन सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की साजिशें इस काम को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार के रवैये की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब किसी राज्य में कुछ होता है तो भाजपा तुरंत केंद्र से कार्यवाही करवाने लगती है, लेकिन जब भाजपा शासित राज्य में हत्याएं और दंगे होते हैं तब केंद्र चुप रहता है। यह दोहरा रवैया अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में भाई वीरेंद्र का यह बयान एक नई हलचल लेकर आया है। इससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। अब देखना यह होगा कि जनता इन बयानों को किस नजर से देखती है और किस पर विश्वास करती है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।